नमस्कार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी के क्रूज पर 25 बच्चों से की परीक्षा पे चर्चा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का किया उद्घाटन। यहां सालाना 12.7 लाख टन यूरिया बनेगा। इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। मोदी बोले, बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए, अब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं देशद्रोही। पूर्व अग्निवीरों को नए साल पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में अब 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें डायरेक्ट भर्ती और आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। एमएचए ने जारी किया नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत। 288 में से महायुति ने 215 सीटों पर किया कब्जा। गठबंधन में बीजेपी 120 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 सीटें, एनसीपी अजित को 37 सीटें मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के हिस्से केवल 51 सीटें ही आईं। इसमें कांग्रेस 31, शिवसेना उद्धव को 10, शरद पवार की एनसीपी को केवल 10 सीटें ही मिली। 22 सीटें अन्य को मिली। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में की बढ़ोतरी की घोषणा 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 2.36 करोड़ जब्त किए। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाता था। पत्नी भी शामिल। दोनों 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। भागवत बोले, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इसीलिए हालात मुश्किल। हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश। जी राम जी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। विपक्ष बोला, यह बिल गरीबों के मुंह से निवाला छिनेगा। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का फिर समय बदला। अब यात्रा सुबह 2 बजे की जगह शाम 5 बजे निकलेगी। दोगुने भक्त पहुंच रहे। को बोले, ट्रैफिक प्लान बनाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने के बाद 1 साल में ही 3 गुना बढ़ गई। राजनीतिक दलों की फंडिंग वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कुल मिलाकर 3,811 करोड़ का चंदा विभिन्न राजनीतिक दलों को दिया। इसमें भाजपा सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी रही। कांग्रेस को भी करोड़ों का चंदा मिला। मस्क की संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल की जीडीपी से ज्यादा नेटवर्थ। 4 दिन में 150 बिलियन बढ़कर 750 बिलियन हुई। इतनी संपत्ति वाले पहले शख्स। बांग्लादेश में मचा भारी बवाल। भीड़ ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। इंकलाब मंच ने सरकार को हादी के हथियारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस, 2 जिस्म एक जान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नेता विपक्ष को बताया। मीर जाफर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लगाए गंभीर आरोप। कहा, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती हैं टीएमसी। ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट को लेकर फैले कंफ्यूजन को किया दूर। कहा, मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी। वंदे भारत में मिलेगा पारंपरिक व्यंजन। बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं की ड्यूटी। नौकरी पर सस्पेंस बरकरार। 31 दिसंबर तक बढ़ी डेट, तय समय पर नहीं की ज्वाइनिंग तो जाएगी नौकरी। लोकतंत्र में अगर इस समय मौन रही आवाम, निश्चित है हम एक दिन भोगेंगे परिणाम। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और अरावली पहाड़ी को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव का बड़ा बयान। नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का दिखने लगा असर। दिल्ली एनसीआर में पीयूसी केंद्रों पर उमड़ी भीड़। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों में मची होड़। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए और अजित गुट को लगा बड़ा झटका। कई पार्टियों के 20 से ज्यादा नेता भाजपा में हुए शामिल। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोग पहुंचे। छात्र नेता बोले, हम शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दे। नकाब विवाद पर विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने किया बिहार के सीएम नीतीश का समर्थन। इस्लामिक नीतियों पर उठाए सवाल। कहा, कुरान के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना हराम।
अयोध्या में 7 पूरक मंदिरों की धर्म ध्वजा पर अंकित होंगे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला। धुरंधर का नहीं थम रहा क्रेज। गदर पठान का रिकॉर्ड खतरे में, बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाका। फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 516.5 करोड़ हो गया। गोरखपुर में टूटा सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के पास पहुंची गाय, लापरवाही बरतने के आरोप में सुपरवाइजर निलंबित। मंडी में सांसद कंगना रनौत के लिए मांगा चंदा। युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र का पुतला फूंका। बोले हिमाचल के साथ हो रहा भेदभाव, आपदा प्रभावितों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले अमेरिका और रूस के साथ 3 पक्षीय बातचीत के लिए तैयार, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेगी। अरावली के अस्तित्व पर छाया संकट। दिल्ली के अदृश्य प्रहरी की सुरक्षा में सेंध शहर के हवा, पानी और भविष्य पर खतरा। राजस्थान की करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर होने की आशंका। आरएसएस को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। कोलकाता में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे। सपा का कोई नेता शामिल हो तो उसके घर चले। बुलडोजर कोडीन कफ सिरप कांड पर भड़के अखिलेश यादव बोले आम जनता को गुमराह किया जा रहा, सरकार सच्चाई सामने लाने के बजाय अपने लोगों को बचाने और विपक्ष को बदनाम करने में जुटी हुई है। दिल्ली के आसमान में छाई स्मॉग की मोटी चादर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूई। इससे शहर के निवासियों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है। वहीं इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, घने कोहरे के कारण उड़ानें बाधित होने की संभावना। अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का हुआ खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर एजेंसियां हुई अलर्ट। चीन की हलचल पर भी नजर। अब पावर के मायने बदले। विदेश मंत्री जयशंकर बोले ताकतवर देश हर मामले में मर्जी नहीं थोप सकते। भगवान कृष्ण और हनुमान को महान डिप्लोमेट बताया। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को चुनावी हथियार बनाने की कवायद। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा सिर्फ दान से काम नहीं चलेगा, वोट भी दें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिजाब खींचना, द्रौपदी चीरहरण जैसा। भोपाल के नायब शहर काजी बोले रामकृष्ण को मानने वाला ऐसा नहीं करता, यह दुर्योधन की सोच। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना पर उठाए सवाल। कहा 2021 के बाद केरल को फंड नहीं मिला, स्कूलों की छतें टपक रहीं, इमारतें जर्जर हुईं। क्या राज्य सरकार पीएमजेवीके योजना के तहत कोई प्रस्ताव भेजने की में विफल रही? दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए ईव पॉलिसी लाएगी सरकार। अप्रैल 2026 से लागू होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी। एमपी में इस सर्दी पहली बार 3 डिग्री से नीचे आया पारा। यूपी में कोल्ड डे, कई शहरों में 7 डिग्री से कम पहुंचा तापमान। वहीं कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। घने कोहरे के बीच पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। जम्मू के सीमांत इलाकों में अलर्ट। सेना और बीएसएफ के जवान आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की मदद से सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे। व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की नई ट्रिक सामने आई। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट इन ने जारी की चेतावनी। हैकर्स घोस्ट पेयरिंग से पूरा कंट्रोल ले रहे। उदयनिधि बोले तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी, केंद्र पर आरोप। कहा ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की, इसलिए 2000 करोड़ रोके। बिना डॉक्टर की पर्ची बिक रही बच्चा गिराने की किट। रिपोर्टर ग्राहक बनकर पहुंची तो 3 गुना रुपए वसूले, गलत इस्तेमाल से जा सकती है जान। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने तय किया आरोप। कहा मुख्यमंत्री आसान शिकार लगी, पहली नजर में यह हत्या के प्रयास का मामला। विदेशी फंडिंग के आरोप पर भड़की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा। सभी दावों को सिरे से किया खारिज और कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। कहा यह झूठ है, केस करेंगे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल। 26 से 29 दिसंबर के बीच नहीं चलेंगी गाड़ियां। रायपुर, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी, बालाघाट रूट के यात्री होंगे परेशान। चुनाव जीतने के लिए कर दिए वादे, पूरा करने में खराब हो रही हालत। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले केंद्र सरकार मदद करे। झारखंड में फिर बबेगी बिजली की कीमत। जेबीवीएनएल ने 60% तक बढ़ोतरी की दिया प्रस्ताव। सहमति बनी तो घरेलू बिजली 3.5 तक होगी महंगी। यूपी में शिमला नैनीताल से ज्यादा ठंड। 28 जिलों में छाया घना कोहरा। गौशालाओं में हीटर लगे, 70 ट्रेनें लेट। प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण सर्दी पड़ेगी।
न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन का विरोध, लोकल लोगों के ग्रुप ने रास्ता रोका, बैनर में लिखा ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। देशद्रोही सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को किसान यूनियन ने किया सम्मानित, हिसार में भाई और बेटे ने लिया सम्मान, 100 गांवों को न्योता किसान रत्न से नवाजा। यूपी के कानपुर जिले में बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, नीति आयोग से मिली मंजूरी, तैयार हो रहा रैपिड रेल परियोजना का डीपीआर। एई वीडियो पर भड़के उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत फिर की धमकी दी, बोले फौरन डिलीट करो। बीजेपी ने मुस्लिमों को जमीन बांटते हुए दिखाया था। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी छूने और गले लगाने से परेशान हुए, कोलकाता इवेंट के आयोजक बोले भीड़ नियंत्रित करने की अपील बेअसर रही, प्लेयर के जल्दी निकलने से तोड़फोड़ हुई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा के विरोध में एबीवीपी ने जेएनयू में किया विरोध, प्रदर्शन, फूंका इस्लामिक कट्टरता का पुतला। उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत पर नया मोड़, प्रिया कपूर ने किया फोरेंसिक जांच का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने प्रिया ने करिश्मा कपूर के बच्चों की मांग पर आपत्ति जताई। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से गायब हुई 16 एपस्टीन फाइल्स, इनमें राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो भी शामिल। सूत्रों के अनुसार ये फाइलें शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई थीं, लेकिन शनिवार तक आम लोगों के एक्सेस से बाहर हुई गईं। बिहार के 16 जिले में कोल्ड डे और 22 में कोहरे का अलर्ट, अधिकतम न्यूनतम तापमान का अंतर घटा, दिन में रात जैसी ठंड, 11 फ्लाइट और 15 ट्रेनें लेट। योगी सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की अस्पताल की लाइन में खड़े खड़े मौत, खुद स्कूटर चलाकर पहुंचे थे, 45 मिनट तक डॉक्टर शॉक देते रहे। जमशेदपुर में हाथियों के मूवमेंट से 4 जोड़ी ट्रेनें रद्द, रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए जारी किया आदेश, टाटा इतवारी के 1 दर्जन फेरे रद्द। इंदौर से नए साल में शुरू होगी बैंकॉक की फ्लाइट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस कर रही संचालन की तैयारी, एयरपोर्ट जनवरी से 24 घंटे शुरू होगा। अभिनेता सोहेल खान ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया, सेलिब्रेशन में पूरा खान परिवार आया नजर, सलमान खान ने स्वैग के साथ ली एंट्री। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, इसके प्रचार के लिए देश भर में रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जिससे देश भर के पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।